हाजिर और सहान यहाँ से पन गर्दन थोप तुले अमिर कायल ये नारे हैदरी कायदिस्तानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कायदी करनाम चलाने वो गुला साहब तू तो बड़ा we have to vote. We are voters of this state. क्या हमें वोट नहीं डालना है? We should know अगर ये वोट हमें यूज करना है, ये वोट हमें डालना है, ये कहाँ पर डालना है, इतना तो हमें समझ होनी चाहिए। उसके लिए अगर किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका मिला, किसी भी महफिल में मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। क्यों कोई इसको तो हटाओ। मुझे बताओ उमर साहब के जाने के बाद वो अफसमा की बात कहाँ गई? हमें सड़क वड़क से काम नहीं यार। सड़क बनाना हमारा हक है, बिजली हमारा हक है, पावर हमारा हक है। ये रिसोर्स हमारी यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा यहाँ रिसोर्स जो है वो यहाँ का पानी है। पानी सीट के साथ जोड़ने का काम इन्होंने कर दिया है। अब जैसे भी होगा, हम जो श्रीनगर में रहने वाले लोग हैं और आप जो पुलवामा में रहने वाले लोग हैं, हमारा एक रिश्ता और मजबूत हो गया है। लेकिन अब मेरा और तंजीम का फर्ज बनता है कि आगे जाके जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, हमें उम्मीदवार यहां से वो देना होगा जो पुलवामा जिले का भी ख्याल रखेगा, जो पुलवामा असेंबली हल्के का ख्याल रखेगा, करने के लिए पहुंचा सकेगा। यहाँ रोजमर्रा की तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, उनको कम करने में उनका रोल जो है वो और ज्यादा अहम हो जाता है। तो इस बार बहुत सोच जिस जमीन का मालिकाना हक हमें मिला, बिना $1 पैसा मुआवजा हमसे लिए हुए, वो तभी मुमकिन हुआ जब 370 जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम किया जाता, वो तभी मुमकिन बना जब तक जम्मू कश्मीर में 370 था। इसी तरह की और बातें की जा सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में तब मुमकिन हुए, चाहे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीजें। लेकिन जहां हमसे पूछते हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ, वहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला? बैठे मुझे हुकूमत के अफसर ने रोजगार का ऑर्डर बना दिया, आज मैं सरकारी मुलाजिमत कर रहा हूं। क्या एक भी ऐसा नया फैक्ट्री खुला जिसमें हमारे बच्चे कारोबार कर रहे हैं? क्या एक नया अस्पताल खुला जहां हमारे मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं? बीजेपी को दूर रखने के लिए, लेकिन फिर यहाँ सरकारें बनी बीजेपी के साथ। उस टाइम एक स्लोगन दिया गया मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने कि साउथ पोल नॉर्थ पोल। जब तक हम साउथ पोल नॉर्थ पोल को इकट्ठे नहीं मिलाएंगे तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आपको याद होगा उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को कि हमें सरकार नहीं चाहिए, सरकार आप चलाइए, लेकिन बीजेपी को थोड़ा दूर रखिए। तो इन्होंने बोला नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ, हमें हिंदुस्तान की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी के साथ, हमें इनके साथ जाना चाहिए। तो लोगों ने दे दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, चलो जी ठीक है। तो उसका रिजल्ट लोगों के सामने आ गया। आज की डेट में लोग वेल एजुकेटेड है, अब सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा है। तो लोगों को पता चला कि नहीं, अगर कश्मीर की कोई पहचान है, अगर कश्मीर की कोई आइडेंटिटी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, वो ये हल वाला झंडा ही है, क्योंकि इस झंडे की कुर्बानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है। तहरीक में उतार चढ़ाव आता है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सख्ती, कभी वो, ये आता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि इस लीडरशिप में जो लीडर की शिप में हमें आज की डेट में उमर अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, आपने देखा होगा जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब यहाँ पर किलिंग्स हो गई तो उमर साहब ने उस टाइम कैसे रोया असेंबली में कि मैं इन लोगों को कौन सा जवाब दे दूंगा, जिनके बच्चे मर गए, 120 लोग जिनके मर गए, मैं उनको कौन सा जवाब दूंगा, जबकि मेरे भी 2 बच्चे हैं।
उमर साहब बशुस खुशामद शेख मोहम्मद अब्दुल पन साथ दितमुत बशुस पन्ने तरफ आवाम की तरक्की खातिर अशूर बरोस तकबीर नारा तकबीर आम वन शिफ्ट पेन कि पन्निस कोचि दया वातो खप कर मसल कि पन्निस एजतस गि दया वातो रश कर प्रत कह चीज बनिस दुनियास मज पोस इंशाल्लाह हमारे लोग मालूम नजीर जरूरत में दूरी से पुलवामा से डिस्ट्रिक्ट से पॉलिटिकल नर्सरी रिश्ता इस बड़े मुल्क के साथ इसी बुनियाद पर तो हुआ। अगर ये खाका उस वक्त नहीं खींचा गया होता हम कहां मजबूर होते थे इस मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ने में। रिश्ता जुड़ा जब ये एक आईनी तौर हमें ये पहचान दी गई, हमें ये इज्जत और ये मुकाम दिया गया, हम जब इसके लिए मांगते हैं तो वे गलत नहीं करते। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे हुक्मरान दस से मस बैठे रहते हैं, जहां देखो लोग तकलीफ। चलिए 370 आप ले गए, 35 ले गए, हमारा आईन आपने छीना, हमारा झंडा छीना। उसके बाद बिजली, अरे कम से कम अगर आप निजाम बेहतर नहीं कर सकते थे, जो वैसे था वैसे ही चला लेते। आज हाल ये है कि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट और नए किस्म के मीटर लाए जाते हैं। इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही किया? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था, ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमजोर करना ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। महरूम रखना अवाम को, अवामी सरकार से महरूम रखना, ये अवाम और दिल्ली के दरमियान रिश्ते को कहां ले जा रही है? बर्बादी की ओर। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान का फैसला करें। हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भुगत रही है।